नमस्कार। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 11वीं के वितान भाग 1 से प्रथम पाठ भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। तो आइए कुमार गंधर्व जी के बारे में जानें। कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवपूजन सिद्धरमैया कोमकाली था। कुमार गंधर्व ने 1947 में भानुमति से विवाह किया, जो कि स्वयं भी एक अच्छी गायिका थी, और इसके बाद वे देवास मध्य प्रदेश आ गए। भानुमति ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मुकुल गंधर्व रखा गया, और दूसरे बेटे के जन्म के समय 1961 में भानुमति जी का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने वसुंधरा से दूसरा विवाह किया और वसुंधरा ने काल्पिनी को जन्म दिया। मुकुल गंधर्व और काल्पिनी दोनों ही अच्छे गायक और गायिका हैं। कुमार गंधर्व की कुछ शिक्षाएं और रचनाएं पढ़ेंगे। शिक्षा। पुणे में प्रोफेसर देवधर और अंजलि बाई मालपेकर संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई। शिवपूजन जन्मजात गायक थे। 10 वर्ष की आयु से ही संगीत समारोह में गाने लगे थे, और वे ऐसा चमत्कारी गायन किया करते थे कि उनका नाम ही कुमार गंधर्व पड़ गया। कुमार गंधर्व की गायकी चमत्कारी थी। तो आइए इनकी रचनाएं देखें। कुमार गंधर्व द्वारा लिखी गई रचनाएं। उड़ जाएगा हंस अकेला, बोर चैता, झीनी झीनी चदरिया, सुनता है गुरु ज्ञानी आदि है। इन्हें क्या पुरस्कार मिले देखें। कुमार गंधर्व जी को पद्म विभूषित पुरस्कार से नवाजा गया। अतः इनकी मृत्यु 12 जनवरी 1992 में 62 वर्ष की उम्र में देवास में कुमार गंधर्व का निधन हो गया। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक व्यक्तिवृत्त प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व द्वारा रचित है। इसमें गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कुमार गंधर्व लिखते हैं कि बरसों पहले की बात है, वे बीमार थे। उस बीमारी में एक दिन उन्होंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर उनके कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही उन्होंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। यह स्वर सीधे उनके कलेजे में जा भिड़ा। वे तो हैरान हो गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। वे तन्मयता से गीत सुनते ही रह गए। गीत सुनने के बाद गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर नाम सुनते ही वे चकित हो गए और मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ उन्हें। तब वो कहने लगे कि जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार लता अपने जमाने की नूरजहां जैसी गायिकाओं से कहीं आगे निकल गई हैं। इस प्रकार उन्होंने लता की तुलना नूरजहां से की।
इसके बाद लेखक कुमार गंधर्व लिखते हैं कि लता द्वारा गायन अभिरुचि का प्रसार कैसे हुआ। कहते हैं कि लता के गायन ने चित्रपट संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है। अर्थात लता मंगेशकर जी ने चित्रपट को एक नया रूप दिया। यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण बदला। अब चित्रपट संगीत से लता का सधा हुआ सुरीला गान सुनते सुनते आम लोग भी स्वर में गाने गुनगुनाने लगे हैं। उनमें संगीत की लय और सुरीलेपन की समझ बढ़ने लगी है। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास प्रसार में लता का योगदान बहुत अधिक रहा है। अतः लता एक लोकप्रिय गायिका के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें बहुत अधिक पसंद किया गया। इसके बाद लेखक लता के स्वर में गानपन को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार उनके गानपन को पसंद किया गया। शास्त्रीय संगीत और लता के गान में से लोग लता के गान को ही अधिक पसंद करते हैं। कारण है लता का गानपन, उसका सुरीलापन, मस्त करने वाला स्वर। श्रोता को रागों से नहीं, सुमधुन गानपन से मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है। नूरजहां की गायकी में जहां एक मादक उद्दांत होती है, उनकी गायकी में एक मादक उद्दांत दिखती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता है। उनमें कोमलता और मुग्धता का संगम है। मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठा है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चारण है। उनके गीत के 2 शब्दों के अंतर स्वरों की आस से भर आ जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। लता की यह विशेष अनुपम निधि है गानपन की। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाए, किंतु लेखक का मत इसके विपरीत है। लेखक के अनुसार लता ने मुग्ध सिंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में बहुत अच्छे गाए हैं। चूंकि लेखक स्वयं गायकार थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा ही अनुभव था, इसलिए उन्होंने एक नई बात लता जी को कही। फिर कहते हैं कि हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। वह एक उत्कृष्ट गायिका हैं, उनसे अधिक से अधिक अच्छा गाया जा सकता था। इसके बाद लेखक बताते हैं कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कैसा रहा। लिखते हैं कि शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है, यह प्रश्न बिल्कुल बेमानी है। शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता प्रमुख होती है, चित्रपट संगीत में वहीं तीव्र लय और चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत का ताल आरंभिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत का परिपक्व। चित्रपट संगीत में आधे और आसान तालों का उपयोग किया जाता है। यहाँ गीत
आघात, सुलभता और लोच को महत्व दिया जाता है। जहाँ तक लता की बात है, उनमें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भरपूर है। लता के 3.5 मिनट के गान और 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत की महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है। लता का हर गान अपने आप में संपूर्ण कलाकृति के समान होता है। उसमें स्वर, लय और शब्दार्थ की त्रिवेणी होती है। वास्तव में किसी गाने का महत्व इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य कितना है। लेखक का स्पष्ट मत है कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो वह नीरस होगा। गाने का गानपन भी पक्के रागों और ताल सुर के निर्देश का ज्ञान के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी रंजकता के कारण होता है। बिना रंजकता के शास्त्रीय संगीत मनुष्य के अस्थिपंजर के समान होता है। इसके बाद कुमार गंधर्व लिखते हैं कि संगीत में लता का स्थान अव्वल है, अर्थात किस तरह से संगीत की दुनिया में लता को अव्वल माना जाता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान किसी खानदानी गायक के समान अव्वल माना जाना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की तरह 3 घंटे की संगीत महफिल जमा सकती हैं? लेखक उन्हीं से प्रश्न करता है कि क्या कोई शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अवधि में ही लता जैसी कुशलता और रस भरे गीत गा सकता है? शास्त्रीय गायक प्रायः चित्रपट संगीत पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने जन रुचि को बिगाड़ दिया है, किंतु लेखक का कहना है कि उल्टे चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचि को सुधारा है। अर्थात लेखक की मानना है कि चित्रपट ने मनुष्यों में गायक की रुचि को बढ़ाया है, बल्कि बिगाड़ा नहीं है। तत्पश्चात चित्रपट संगीत का महत्व। लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट तरह के प्राणी हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखी है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिवाज्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की हैं। यहाँ नवनिर्माण की संभावनाएं भी बहुत कम हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतूहल करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का और घाटियों में गुजरते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेतों से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है। उसमें अनेक अलक्षित प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है। अतः लेखक ने चित्रपट संगीत का महत्व बताया है और उसे श्रेष्ठ गायक की श्रेणी में रखा है।
तथा लेखक अपनी लेखनी के अंत में लिखते हैं कि लता चित्रपट संगीत की सम्राज्ञी रही हैं। लता चित्रपट संगीत की अनविसिक्त सम्राज्ञी हैं। वो लिखते हैं कि अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक रही है। लगभग आधी शताब्दी से वे जनमन पर छाई हुई हैं। यह एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं। अतः इस प्रकार लेखक अपनी पाठ पूरी करते हैं, किंतु अपने पाठ में वह यह बताने का पूरा प्रयास किए हैं कि लता एक सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं जिनकी तुलना वो नूरजहां से भी करते हैं। और फिर वो बताते हैं कि किस तरह से आज भी वह जन जन में जीवित हैं और सबकी लोकप्रियता बनी हुई है। आज भी लता मंगेशकर की तरह गायिका न हुई हैं और न आगे होंगी। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अव्वल दर्जे का गायक सिद्ध किया है लेखक ने। धन्यवाद।